स्वतंत्रता और समानता तो संविधान ने हमें दे दी, लेकिन इनका तो उन्हीं को पता होगा जिन्हें संविधान का पता होगा। अब जिस देश में अभी 100% प्राथमिक साक्षरता को हासिल ना किया जा सका है, उस देश में संवैधानिक साक्षरता का हासिल किया जाना दिवा स्वप्न सरीखा लगता है। जनता व्यस्त है स्लो मोशन के रील के बारीकियों को समझने में। थोड़ा इतर चलते हैं। हमारे देश में 5 प्रमुख पीज है: पी फॉर पब्लिक, पी फॉर पॉलिटिशियन, पी फॉर पुलिस, पी फॉर प्रेस एंड पी फॉर प्रोस्टिट्यूट्स। मेरे विचार में आउट ऑफ दीज 5 प्रोस्टिट्यूट्स आर द मोस्ट ऑनेस्ट वन। आप अपने विचार कमेंट में बता सकते हैं। बहरहाल अच्छी खबर यह है कि पूरे देश में ना सही, लेकिन देश के एक जिले में संवैधानिक साक्षरता का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। यह जिला है कोल्लम। कोल्लम को यदि आप भारतीय मानचित्र पर ढूंढेंगे, इसे सुदूर दक्षिण में स्थित केरल राज्य में पाएंगे। कोल्लम जिला में एक एनजीओ है, कोल्लम इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किला। इसी किला ने कोल्लम को एक ऐसा खुला किला बनाया जिसकी आबो हवा में संविधान महकता है। संविधान निर्माताओं की यह सुंदर फुलवाड़ी कैसे बनी, आइए एक केस स्टडी से इसे समझते हैं। मैं प्रणव वत्स आपके सामने ऐसे किस्से लेकर आता रहूंगा, ऐसे किस्से जो देश को बनाते हैं, हमको और आपको बनाते हैं। यह किस्सा आम नागरिकों से जुड़ा है, क्योंकि आम नागरिकों को आए दिन ऐसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है जो कानून और संविधान के दुरुपयोग से जुड़ी होती है। फर्ज कीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और किसी से आपकी भिड़ंत हो गई, उसने आपको 2-4 गालियां दी और आपकी पिटाई भी कर दी। थाने में भी उस इंसान का रसूख, उसने आपको धमकाया कि दोबारा इस रास्ते से गुजरे तो टांगे तोड़ दूंगा। अब आप क्या करेंगे? कोर्ट कचहरी बहुत कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा, है ना? लेकिन अगर आपको पता हो कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिले जीवन के अधिकार के अंतर्गत गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी आपको प्राप्त है, और आप सर्वोच्च न्यायालय या अपने राज्य के उच्च न्यायालय में अपने मूल अधिकार के हनन के बाबत एक याचिका दायर कर सकते हैं। यकीन मानिए, माननीय न्यायालय के एक समन से आपके यहाँ के प्रशासन के हाथ पांव फूल जाएंगे। तब आपको यकीन हो जाएगा कि हमारे संविधान में कितनी ताकत है। हालांकि ये बहुतों को नहीं पता है, और इसका प्रमुख कारण है कि संविधान के प्रावधानों का अत्यधिक जटिल होना। इसलिए किला के पास भी इस बात की चुनौती थी कि वो कैसे संविधान की भाषा को सरल और सहज करे। इसके लिए किला ने संविधान के जटिल अवधारणाओं को दैनिक जीवन के साथ जोड़ दिया और एक बड़ी संख्या में इन संविधान की प्रतियों को छपवाया गया। अब उन लोगों को घर घर भेजा जाने लगा जिन्हें संविधान की बारीकियों से गांव वालों को परिचित कराना था। इन संविधान स्वयं सेवियों को सीनेटर कहा गया। शुरुआत में इन सीनेटरों को ही ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। गांव वाले कहते कि इसको पढ़कर हमें क्या मिलेगा। फिर सीनेटर उन्हें समझाते, यदि आप संविधान पढ़ लोगे तो शोषण से बच जाओगे। आपको ये पता चलेगा कि राज्य का कानूनी और नैतिक दायित्व है कि आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि उपलब्ध कराए। कोल्लम के 6 लाख परिवार और 16 लाख नागरिकों को संवैधानिक रूप से साक्षर बनाने के लिए सिटीजन 2022 नामक पहल को किला, कोल्लम जिला पंचायत और जिला योजना समिति ने शुरू किया। 1 वर्ष के भीतर ही कोल्लम संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बन गया। 14 जनवरी 1923 को केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने घोषणा की। केरल राज्य का कोल्लम जिला देश का पहला संवैधानिक साक्षर जिला बन चुका। आप महान भारत के महान नागरिक 15 अगस्त और 26 जनवरी को बुनिया जलेबी जरूर से और जरूर से खाइएगा। जय हिंद। भारत माता की जय।